નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 7 यह भी एक परीक्षा જોઈશું। यह एक एकांकी है जिसके लेखक हैं सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविकता जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस एकांकी में हम सीखेंगे कि मानवता ही बड़ी मूल्यवान चीज़ होती है। तो हम यहाँ प्रथम दृश्य देखते हैं। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। बाजार का दृश्य दिखाई दे रहा है और लोग इधर उधर जा रहे हैं। एक बालक कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पॉलिश, बूट पॉलिश। एक बालक कंधे पे थैला है, हाथ में ब्रश है और क्या बोलता जा रहा है? बूट पॉलिश, बूट पॉलिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। एक राहगीर, पास में से एक यहाँ पुरुष जा रहा है तो उससे क्या कहते हैं कि बाबूजी मैं आपके जूते चमका दूं, मैं शानदार कर दूंगा। राहगीर से, नहीं रे परे हट, कि नहीं दूर हट जा। बालक, बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों को। उसके बूट पकड़कर क्या बोला? मैं आपके बूट को आईना बना दूंगा। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना, बाबूजी सिर्फ 2 रुपये के अच्छे में पॉलिश कर दूंगा, फिर आप देखकर ही मुझे पैसे देना, सिर्फ 2 रुपये। राहगीर से, तो राहगीर क्या बोले? अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर से पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से हर आकर अखबारों का बंडल लिए आता है, फिर उसे धक्का दे देता है और पीछे से एक लड़का हॉकर है जो बेचने वाला अखबार का बंडल लिए आता है। हाँ, फिर हॉकर से अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण। फिर वो ये अखबार बेचता है तो अखबार बेचते बेचते क्या बोलता है? जो अखबार में आया है वह बोलता है कि आज की ताज़ा खबर, भूकंप में गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली है। तो आप देख रहे हो चित्रों में, उसके हाथ में चाय की केतली है और बाल्टी में कप रखे हुए हैं। आगे देखते हैं। चाय वाला क्या बोलता है? चाय, गरम गरम चाय, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता तो चाय वाले से टकरा जाता है, तो उसकी बाल्टी गिर जाती है और 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला बोलने लगा, अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। क्या बोला कि तू अंधा है, देखकर नहीं चल सकता, मेरे कप टूट गए। बालक बोला, चल चल फुट यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेज़गारी आदि है। आप यहाँ चित्र देख सकते हो। भिखारी बोले, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्या भिखारी बोलता है? हे बाबूजी,
मैं बहुत भूखा हूँ, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ऐसे वह भीख मांगता है। तो एक बालक क्या बोलता है, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ रहा हूँ। जब मैं हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है। फिर क्या करता है लड़का, अपने जेब में हाथ डालता है और जितने पैसे निकले वो गिनने लगता है और भिखारी से क्या कहता है कि यहाँ तो पिक्चर देखनी है, उसमें भी 98 कम है, तू देगा। भिखारी को क्या बोलता है, 98 कम में क्या तू मुझे देगा पैसा। चला जाता है फिर ऐसे बोलकर। तो भिखारी क्या बोला, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, कि मैं अंधा हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छत्ती वाला है, कि सबको देने वाला वह ऊपर वाला भगवान है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। फिर एक बालक आता है, साइकिल से बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा टूट दूर जा गिरता है, उसकी लकड़ी और कटोरा जो हाथ में था वह दूर गिर गए। भिखारी बोला चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं। भिखारी क्या बोला कि हाय मेरी टांग, पैर टूट गया, अब मैं क्या करूं। साइकिल वाला क्या बोलता है, कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है, अंधा है क्या, सामने आ गया, इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। साइकिल वाला ऊपर से क्या बोलता है कि अंधा है क्या, के सामने आ गया, कि इन भिखारियों ने तो बहुत परेशान कर रखा है, कि मेरे स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला ही दिन है। आगे भिखारी बोला, पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के तरफ एक तरफ ले चलो रे। क्या बोलता है भिखारी, अंधा है इसलिए वो बीच में गिर गया है, तो क्या बोलता है के लाला ए बाबू कोई मुझे उठाओ और सड़क के एक तरफ ले चलो। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता है, एक विद्यार्थी आता है और हाथ में बस्ता है, उसका बैग है। विद्यार्थी बोला, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देखकर क्या बोलता है कि अरे क्या हो गया आपको, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है, कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देता है, लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये हैं। तो भिखारी बोला, कटोरा लेकर कराता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, कि तुम जीते रहो, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से पास करे। मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। कि मेरी लकड़ी कहाँ है, लकड़ी देकर मुझे एक सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बिठा दो, तुम्हारा भला होगा। विद्यार्थी बोला, लकड़ी थाम कर लो, यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती, अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर। बूढ़े से, बाबा उठो, पहली घंटी सुनाई दी तो उसे लगा पहले ही दिन में देर हो जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ, कि तुम जल्दी से उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उसके पाँव में गहरी चोट थी, खून भी बह रहा है, और कलाई देखता हुआ, उसकी कलाई में घड़ियाल बांधी हुई थी, घड़ी देखकर सोचता हुआ, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं। क्या बोलने लगा कि उधर परीक्षा का समय हो रहा है और यहाँ अंधा बाबा, अब मैं क्या करूं। अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। तो फिर उससे अंदर से एक आवाज़ आई कि इंसान की सेवा करना वही हमारा पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इंसान की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो
विद्यार्थी बोला बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ, कि तुम्हें चोट लग गई है, खून भी बह रहा है, मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूँ। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। आगे अब दूसरा दृश्य आता है। प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। अध्यापक बोला, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। कि परीक्षा तो शुरू हो गई लेकिन अभी तक देवेंद्र सेन नहीं आया। तो प्रधानाध्यापक क्या बोले, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी यानी होशियार, कि वह तो बहुत होशियार है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो मेरे पास फ़ोन नंबर है। कि किसी को स्कूटर लेकर भेजो और ठहरो कि मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते, हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वो आया क्यों नहीं अभी तक? उसने फ़ोन किया घर पे कि देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, उसका पहला दिन है, वह क्यों नहीं आया? घर से निकले घंटा भर हो गया है। तो क्या बोला? घर से निकले घंटा भर हो गया है। हाँ परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से है। फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना, कि उसके पास वाले लड़के से मालूम करो कि उसको आते आते कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। तो अध्यापक का जाना, कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। देवेंद्र बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? कि मैं अंदर आ सकता हूँ, हम क्लास में अंदर आए तो ऐसे पूछते हैं, वैसे इसने पूछा। तो प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे अब तक? कि अरे देवेंद्र तू कहाँ था अब तक? देवेंद्र बोला घबराया स्वर में, अस्पताल सर। वो घबरा गया था और क्या बोला, मैं अस्पताल था। प्रधानाध्यापक बोले कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? तो अस्पताल था, परीक्षा वहाँ थी तेरी? और ये पेट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? कि पेट पर खून के धब्बे है क्या, तू कहीं गिर पड़ा था क्या? देवेंद्र बोला, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था कि उसकी टांग जख्मी हो गई थी और वह कड़ा रहा था बीचों बीच। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ कि उसे इलाज की ज़रूरत थी, तो इसे मैं जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर, कि मैं माफ़ी मांगता हूँ सर। आगे प्रधानाध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। कि तुमने जानते हुए भी कि आज परीक्षा का पहला दिन है, समय है, फिर भी तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है, कि हमारी परीक्षा से भी बड़ी वह इंसान की ज़िंदगी होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। कि जाओ तुम परीक्षा में बैठो, कमरे नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर लिखा हुआ है। देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फ़ोन उठाते। प्रधानाध्यापक फ़ोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ देवेंद्र आ गया है। उसे घर पर उसके पापा को फ़ोन किया कि यहाँ देवेंद्र आ गया है, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया। कि यह परीक्षा में तो पास वो हो ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी क्या परीक्षा है? इंसानियत।
उसमें भी वह पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई है आपको कि आपने आपका बेटा बहुत होनहार है। तो ऐसे पिता को मैं बधाई देता हूँ। तो यहाँ सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो इंसानियत को सेवा धर्म, मानव सेवा धर्म को माना गया है। तो यहाँ यह कहा एकांकी समाप्त होती है। तो हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। राहगीर यानी मुसाफिर, आईना यानी दर्पण, शक्ल यानी चेहरा, नवनिर्माण तो फिर से बनाना, नई रचना, मेधावी तो होशियार, अनुपस्थित यानी गैरहाजिर, होनहार यानी अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य यानी फर्ज, कराहना यानी दर्द भरी आवाज़ से चिल्लाना, बस्ता यानी थैला, दफ्तर हम गुजराती में बोलते हैं दफ्तर, बरकत तो लाभ फायदा, पिक्चर यानी चलचित्र, बेसहारा तो निसहाय, टांग यानी पैर, सपूत तो लायक पुत्र, जख्मी तो घायल, एक्सीडेंट तो दुर्घटना, लेट यानी देर से आना, इंसानियत तो मानवता, जोंक तो खून पीने वाला जंतु विशेष जो गुजराती में बोलते हैं वह, रेजगारी यानी छोटे सिक्के, हाकर यानी फेरियो हम गुजराती में जो फेरिया बोलते हैं वह, मुहावरे हैं आईना बनाना यानी बहुत चमक लाना, रोब जमाना यानी अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना यानी परेशान करके रखना। तो हमारा यहाँ पाठ शब्दार्थ और मुहावरे समाप्त होते हैं। आगे का स्वाध्याय अभ्यास हम नए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।